हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम लिंग से संबंधित उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पता चले कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद है? तो दो। एक आपका पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग। कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो 3 तरीके से इसकी पहचान आप कर सकते हैं कि कोई शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्रिया के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। रहा है, रही है। किसी शब्द के साथ आप लगाइए, देखिए रहा है लगेगा या रही है। रही है किसी शब्द के साथ लगेगा तो वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा, और रहा है जिस शब्द के साथ लगेगा वो शब्द आपका पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे देखिए, चाहत हो रहा है या चाहत हो रही है। तो चाहत हो रही है ये वाक्य आपका सही है। क्या होगा? चाहत हो रही है, यानी चाहत के साथ क्या लगा? रही है क्रिया। तो चाहत क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग शब्द। चाहत क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। आप सर्वनाम का प्रयोग करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे मेरा चाहत या मेरी चाहत, तो क्या लगेगा आपका? मेरा चाहत या मेरी चाहत, बताइए। मेरी चाहत क्या होगा? मेरी चाहत। तो किसी शब्द के साथ जब मेरी शब्द लगेगा तो वो शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरा शब्द लगेगा तो पुल्लिंग। जैसे मेरा आहार, आहार या फिर मेरी आहार, तो मेरा आहार क्या होगा? मेरा आहार। ये सही है ना? तो ये आपका क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। मेरी मेहनत या मेरा मेहनत, तो मेरी मेहनत क्या होगा? मेरी मेहनत। तो मेहनत आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। मेरी रंगत या मेरा रंगत, मेरी रंगत, तो रंगत क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग शब्द। इसी तरह आप विशेषण का प्रयोग करके भी पता लगा सकते हैं, अच्छा या अच्छी विशेषण का। जैसे देखिए, अच्छी चाहत या अच्छा चाहत, तो चाहत के साथ कौन सा विशेषण लगेगा? अच्छा या अच्छी, तो अच्छी चाहत होगा। क्या होगा? अच्छी चाहत। चाहत के साथ अच्छी विशेषण का प्रयोग होगा। तो अच्छी चाहत जब किसी शब्द के साथ अच्छी, मेरी या रही है, इनका प्रयोग होगा तो वो स्त्रीलिंग होगा। अच्छा, मेरा, रहा है, इनका प्रयोग होगा तो वो पुल्लिंग शब्द होगा। तो अच्छी चाहत स्त्रीलिंग हो गया चाहत आपका। अच्छा रंगत या अच्छी रंगत, तो अच्छी रंगत, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा मेहनत या अच्छी मेहनत, तो अच्छी मेहनत सही है, अच्छा मेहनत सही नहीं है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा आहार या अच्छी आहार, तो आहार के साथ अच्छा विशेषण लगेगा, अच्छा आहार, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। तो इस तरह आप क्रिया, सर्वनाम, विशेषण में से किसी भी एक का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि कोई शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आहार आपका पुल्लिंग शब्द है, मेरा आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। अच्छा दया या अच्छी दया,
तो अच्छी दया होता है, ना कि अच्छा दया। तो अच्छी दया, दया के साथ अच्छी लगा विशेषण, तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। मेरा माया या मेरी माया, मेरी माया। अच्छा माया या अच्छी माया, अच्छी माया। तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। मेरी भाषा या मेरा भाषा, मेरी भाषा। अच्छा भाषा या अच्छी भाषा, अच्छी भाषा। भाषा बोली जा रही है या बोली जा रहा है, तो भाषा बोली जा रही है। तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। मेरा आभार या मेरी आभार, मेरा आभार आपने सुना होगा, मेरी आभार तो नहीं। तो मेरा आभार, अच्छा आभार। ये क्या हो गया आपका पुल्लिंग शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आभार आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो अपवाद को छोड़कर जितने भी वर्णमाला के अक्षर है उनके नाम आपके जो होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद कौन सा है, तो ये जो है आपका ये अपवाद है और ये किस में होता है, तो ये स्त्रीलिंग में होता है। बाकी सभी वर्णमाला के अक्षर जो है वो पुल्लिंग होते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। होशियार, विदुषी, विद्वान, ज्ञानी। बताइए क्या होगा विद्वान का स्त्रीलिंग। अगर आपसे पूछे कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बताइए। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऋषिका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सम्राज्ञी होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। क्या होगा, विदुषी। होशियार जो है ये पुल्लिंग शब्द है, विद्वान भी पुल्लिंग शब्द है, ज्ञानी भी आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर आपसे पूछे कि तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जैसे आहट शब्द है, बताइए इसका लिंग क्या होगा। आहट, चिकनाहट, आहट, चिकनाहट, घबराहट। आहट हो रही है, चिकनाहट आ रही है, घबराहट हो रही है। रही है क्रिया का प्रयोग हो रहा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा के अंत में ई लगाते हैं, नहीं। कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, नहीं। कौवा के पहले स्त्री लगाते, नहीं। कौवा के पहले मादा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मादा लगाते हैं। कौवा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको कौवा से पहले
मादा लगाना होगा, मादा कौवा स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरह आपका खरगोश जो है ये भी है, खरगोश भी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है आपको तो खरगोश से पहले क्या लगाना होगा, आपको मादा शब्द का प्रयोग करना होगा। इसी तरह और कुछ शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे गैंडा है, खरगोश है, भेड़िया है, भालू है। तो इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, मादा भालू, मादा भेड़िया, मादा गैंडा, मादा खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चाची हो जाएगा, तो इसका तो लिंग परिवर्तन हो रहा है। बहन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भाई, यानी इसका लिंग अगर हम परिवर्तित करेंगे बहन का भाई हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। तो ये भी आपका हो गया। भैंसा का क्या हो जाएगा, भैंस। क्या कोयल का लिंग परिवर्तित होता है, नहीं। कोयल को अगर आपको इससे जो है स्त्रीलिंग बनाना होगा तो मादा कोयल या पुल्लिंग करना है, नर कोयल का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कोयल है तो कोयली कर दे, कोयल का कोयल ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। कर्ता का स्त्रीलिंग पूछिए तो क्या होगा, अभिनेता का स्त्रीलिंग बताइए, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, रचिता, रचयिता, विधाता। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, दाता का दात्री हो जाएगा। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बताइए, कर्त्री हो जाएगा। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। नेता का नेत्री हो जाएगा। रचयिता का रचयित्री हो जाएगा। विधाता का विधात्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, कवित्री किस ऑप्शन में सही है। एग्जाम में आपकी वर्तनी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कवित्री की शुद्ध वर्तनी। तो ए तो आपका गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, आपका सी यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, कवित्री। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है, गंगा, जमुना। तो नदी का नाम है ना, तो नदी के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका पुल्लिंग है, ये अपवाद है। पंजाबी, बंगाली भाषा है, भाषा का नाम भी क्या होता है, आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। आँख, नाक, मेरी आँख, मेरी नाक, या मेरा आँख, मेरा नाक, मेरी आँख, मेरी नाक। तो मेरी शब्द का प्रयोग ही हुआ तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सप्ताह, महीना और दिन, ये आपका जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे आज का दिन अच्छा रहा, अच्छा रहा किसका प्रयोग हो रहा है, अच्छा और रहा है का, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ये महीना बहुत अच्छा रहा, तो ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग। सप्ताह कैसा रहा, अच्छा रहा, रहा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
मंत्री शब्द का लिंग क्या है? देखिए, कोई स्त्री मंत्री हो तब भी उसे मंत्री कहेंगे, पुरुष हो तब भी उसे मंत्री कहेंगे। यानी मंत्री का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। तो मंत्री शब्द जो है आपका ये उभयलिंगी शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसी तरह आपका प्रधानमंत्री जो है ये भी क्या है? उभयलिंगी शब्द है, यानी ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आपका और कौन सा शब्द है? डॉक्टर है। डॉक्टर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसे हम डॉक्टर ही कहते हैं। मैनेजर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो हम मैनेजर ही बोलेंगे। इसी तरह एक और शब्द है आपका, वो है इंजीनियर। तो इनको आपको याद रखना है, ये उभयलिंगी शब्द है। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, इंजीनियर और मंत्री। लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत किस्सा, मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत बात। उसने मनगढ़ंत बात बताई। मनगढ़ंत कहानी सुनाई। मनगढ़ंत किस्सा बताया। तो मनगढ़ंत शब्द देखिए बताया है तो पुल्लिंग शब्द हो गया। कहानी सुनाई, बात बताई तो ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ। यानी मनगढ़ंत शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो ये भी आपका उभयलिंगी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। देव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देवी, तो ये बिल्कुल सही है। मामा का स्त्रीलिंग मामी हो जाएगा, ये भी सही है। कांत का स्त्रीलिंग कांति होगा। कांति मीन्स होता है चमक। कांत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कांता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांता। तो ये सही नहीं है। गधा का गधी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कांत का कांति नहीं कांता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। देखिए, नायिका जो है स्त्रीलिंग शब्द है, नायक इसका पुल्लिंग शब्द होता है। लेखिका स्त्रीलिंग शब्द है, लेखक इसका पुल्लिंग शब्द है। वधू जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, वर इसका पुल्लिंग शब्द है। धावक जो है ये पुल्लिंग शब्द है। धाविका आपका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। बुढ़ापा आ रहा है या आ रही है? तो बुढ़ापा आ रहा है, यानी ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा। जड़ता, घटना, दया, ये क्या है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? तीनों तीनों जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, मालिक देखिए जो है ये पुल्लिंग शब्द है। मालकिन इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहार, कहार भी पुल्लिंग शब्द है। कहारिन जो है इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। पाठक, पाठक भी पुल्लिंग शब्द है। पाठिका जो है आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा।
योगिनी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द योगी हो जाएगा। क्या होगा? योगी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। बताइए इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अच्छा संसार, मेरा संसार या मेरी संसार। मेरा संसार होगा, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। मेरी गौरव या मेरा गौरव। मेरा गौरव। अच्छी गौरव या अच्छा गौरव। अच्छा गौरव, तो ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। मेरा समुदाय या मेरी समुदाय, तो मेरा समुदाय। अच्छा समुदाय या अच्छे समुदाय। अच्छा समुदाय। अश्विनी, ये देखिए नक्षत्र का नाम है। जितने भी नक्षत्र के नाम है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम। देशों के नाम जो है ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं और वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो नक्षत्रों के नाम है वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? चाय फीका है, क्या ये सही है? नहीं, चाय फीकी है सही होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दही खट्टा है, सही है। चांदी सोने से कम महंगा है, नहीं महंगी है होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। मिश्री मीठा है, मीठा है नहीं, मिश्री मीठी है सही होना चाहिए। तो कौन सा वाक्य सही है? दही खट्टा है। दही जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगर आपसे पूछे कि छाछ क्या है, तो छाछ जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी किस शब्द के लास्ट में दीर्घ ई की मात्रा नहीं है, आपको बताना है। नदी जो है ये इकारांत संज्ञा है क्योंकि लास्ट में दीर्घ ई की मात्रा आया है। टोपी भी इकारांत संज्ञा है, उदासी भी है, लेकिन पहिया जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? आचार्य, देखिए ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आचार्य जो है इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। हंस जो है ये भी आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंसनी होगा। हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है? हंसनी होता है। पंडित क्या है? पंडित भी आपका पुल्लिंग शब्द है। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन हो जाएगा। पंडिताइन हो जाएगा। ऋतु क्या है? ऋतु आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। परोपकारिणी जो है ये परोपकारी का आपका स्त्रीलिंग शब्द है। परोपकारी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हंसनी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग हंस हो जाएगा। तपस्विनी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तपस्वी। तेजस्वी क्या है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या है? तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तेजस्विनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। तेजस्वी का स्त्रीलिंग तेजस्विनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भेल का स्त्रीलिंग है।
तो भील का स्त्रीलिंग क्या भालू होगा? नहीं, भील नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।